सभी हरि भक्तों को मेरा हाथ जोड़कर निमन प्रणाम। राम राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। पूनम सिहाग की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भक्तजनों, हम जंबेश्वर शब्दवाणी के शब्द और उनका अर्थ जानने का प्रयास कर रहे थे। हम अब तक 60 शब्दों तक अर्थ और शब्द जान चुके हैं और अब आज हम जंबेश्वर शब्दवाणी का शब्द संख्या 61 और उसका अर्थ जानने का प्रयास करेंगे। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। आइए भक्तजनों, शुरू करते हैं शब्द संख्या 61। जब शब्द संख्या 60 में गुरु जंबेश्वर भगवान ने हमें ये बताया था कि राम किस तरह से लक्ष्मण के मूर्छित होने पर विलाप कर रहे थे, रो रहे थे, तो उसके बाद वहाँ पर आए लोगों ने दशरथ पुत्र लक्ष्मण के राम रावण युद्ध में शक्ति बाण लगने और राम द्वारा विलाप संबंधी शब्द को सुनकर वहाँ पर बैठे लोगों ने जंबेश्वर भगवान के सामने यह जिज्ञासा प्रकट की कि ऐसे कौन से कदाचार है, ऐसे कौन से बुरे कर्म हैं जिसके कारण महापुरुषों को भी कष्ट भोगने पड़ते हैं। भक्तजनों की जिज्ञासा को जानकर गुरु जंबेश्वर भगवान ने इस प्रसंग को याद करते हुए, जब लक्ष्मण की चेतना आ जाती है, लक्ष्मण मूर्छित होने से वापस उनको होश आ जाता है, तब क्या होते हैं, भगवान श्री राम लक्ष्मण से पूछते हैं कि ये जो 18 दोष है, 18 जो दोषों में से तुमने ऐसा कौन सा दोष किया है जिसके कारण तुम मूर्छित हुए हो। और उसके बाद गुरु जंबेश्वर भगवान वहाँ बैठे लोगों को ये शब्द सुनाते हैं, ओम केते कारण किरिया चूक्यो, केते सूरज सामो हो थूक्यो। भगवान श्री राम लक्ष्मण से कहते हैं, हे लक्ष्मण, क्या तू क्रियाक्रम से कभी चूका है या तूने कभी सूरज के सामने मुख करके थूका है। यानी कि ये एक दोष बताया है गुरु जंबेश्वर भगवान ने कि क्रियाक्रम से चूकना एक दोष और एक सूरज के सामने मुख करके थूकना दूसरा दोष। तो गुरु जंबेश्वर भगवान ने उन लोगों को इस प्रकार राम और लक्ष्मण के संवाद के माध्यम से बताया है कि राम लक्ष्मण से पूछ रहे हैं, क्या तूने कभी क्रियाक्रम से चूका है या तूने कभी सूरज के सामने मुख करके थूका है। केते उबे कांसा हा मांझा, केचे छाण तिणु का हा खींचा। तो भगवान श्री राम कहते हैं, क्या तुमने कभी खड़े खड़े बर्तन मांजे हैं या तूने कभी छपरी के, यानी कि जो छपरा बना हुआ होता है, उसके तिनकों को खींच करके उस छपरे को क्या तूने बिखेरा है। ये भी एक प्रकार का दोष है। केते ब्राह्मण निमते बहोड़्या, केते आवा कोरे बेचोर्या। क्या तुमने कभी ब्राह्मण को निमंत्रण देकर भूखा लौटाया है या कुम्हार के आवे से बर्तन चुराए हैं। यानी कि किसी ब्राह्मण को पहले निमंत्रण देना कि हमारे घर भोजन करने के लिए आना और फिर उसको भोजन ना करा करके भूखा लौटाना भी एक तरह का दोष बताया गया है। और किसी कुम्हार के वहाँ जाकर अगर बर्तन चुरा लिए जाएं, उसे भी एक प्रकार का दोष बताया गया है। केते बाड़ी का बन फैले तोड़िया, केते जोगी का खप्पे फोड़िया। क्या तूने कभी पराई बाड़ी से फल तोड़े हैं या योगी का भिक्षा पात्र फोड़ा है। यानी कि किसी के बाग लगा हुआ है और उससे चोरी से अगर क्या कोई फल चुराता है तो वो भी एक प्रकार का दोष है। और किसी योगी किसी भिक्षुक का भिक्षा पात्र को यदि फोड़ा किसी ने तो वो भी एक प्रकार का दोष है। केते ब्राह्मण का तागा हा तोड़िया, केते बेर विरोध ने लोड़िया।
क्या तुमने ब्राह्मण की जनेऊ तोड़ी है या हट से किसी को धन को हड़पा है। गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा है, श्री राम लक्ष्मण से पूछ रहे हैं, क्या तूने किसी ब्राह्मण की जनेऊ जो धागा डाला हुआ होता है उनके गले के अंदर, क्या तूने वो कभी तोड़ा है या फिर तूने कभी किसी के धन को ज़बरदस्ती हड़प लिया है, उस पर कब्जा कर लिया है। ये भी एक प्रकार का दोष है। केते सुआ गाय का बच्चे बेछोड़िया, केते चलती फिरती गऊ बिडारी। क्या तूने प्रसूता गाय के बछड़े को उससे अलग किया है या फिर चलती फिरती गऊ को डराकर भगा दिया है। गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा है, राम लक्ष्मण से पूछते हैं, क्या तूने कभी जो नई नई गाय के बच्चा होता है, बछड़ा होता है, जब जो नई नई गाय जब प्रसूत अवस्था में होती है तो उसके छोटा सा बछड़ा होता है, तो क्या तूने उस बछड़े को उस गाय से अलग किया है या फिर कोई चलती फिरती गाय है उसको तूने डरा कर भगाया है। ये भी एक प्रकार का दोष है। केते हरि पराई ही नारी, केते सगा सहोदर मार्या। क्या तूने पराई स्त्री को हरण किया है या फिर सगे भाई को मारा है। गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा है, किसी दूसरे की स्त्री को हरण कर लेना, चुरा मतलब उसको पकड़ के ज़बरदस्ती ले जाना या फिर अपने भाई को मारना भी एक प्रकार का दोष है। केते तिरिया शिर खड़ंगे उभार्या, केते फिरते दांतैन कियो। क्या तूने स्त्री पर शस्त्र उठाया है या फिर चलते फिरते दांतुन की है। गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा है कि स्त्री पर, राम जी लक्ष्मण जी से कहते हैं कि स्त्री पर शस्त्र उठाना भी एक प्रकार का पाप है और चलते फिरते दांतुन करना भी एक प्रकार का दोष है। केते रण में जाए दोह दियो, केते बाट कूट धैन लियो। क्या वन में जाकर दावाग्नि लगाई है या राह चलते किसी को मार पीट कर धन ले लिया है। गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा है, भगवान श्री राम लक्ष्मण से पूछते हैं, क्या तूने किसी वन में जाकर आग लगाई है या फिर कोई चलते फिरते राही का तूने पीट कर धन लूट लिया है। किसी सरापे लक्ष्मण हुइयो। इनमें से किस दोष के कारण हे लक्ष्मण तो मूर्छित हुआ है। गुरु जम्बेश्वर भगवान ने इस शब्द में लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण के संवाद के माध्यम से हमें ये बताया है, 18 दोषों का उल्लेख किया है कि किसी का धन चुरा लेना भी मतलब पाप है, दोष है। सूरज के सामने मुख करना भी, मुख करके थूकना भी दोष है। खड़े खड़े बर्तन मांजना भी दोष है। छपरी के तिनकों को खींचना भी दोष है। ब्राह्मण को निमंत्रण देकर भूखा लौटा देना भी दोष है। कुम्हार के आवे से बर्तन चुराना भी दोष है। पराई बाड़ी के फूल तोड़ना भी दोष है। योगी का भिक्षा पात्र फोड़ना भी दोष है। ब्राह्मण की जनेऊ तोड़ना भी दोष है। किसी के धन को हड़प लेना भी दोष है। किसी प्रसूता गाय के बछड़े को उससे अलग कर देना भी दोष है। चलती फिरती गऊ को डरा कर भगा देना भी दोष है। किसी स्त्री का हरण करना भी दोष है। किसी सगे भाई को मारना भी दोष है। किसी स्त्री पर शस्त्र उठाना भी दोष है। चलते फिरते दांतुन करना भी दोष है। और किसी वन में आग लगाना भी दोष है। और किसी को मार पीट कर धन लेना भी एक दोष है। तो भगवान श्री राम लक्ष्मण से पूछते हैं कि इन दोषों में से तुमने कौन सा पाप किया है जिसके कारण तू मूर्छित हुआ है। गुरु जम्बेश्वर भगवान ने हमें भी ये बताया कि इस प्रकार के 18 दोषों का इस शब्द में उल्लेख किया गया है। बोलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय।